वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे जो जेई मेन से पूछा जा चुका है। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में पूछा जा चुका है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है हमारा, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 कॉइन ऑफ रेडी 1 यूनिट ईच आर केप्ट सो दैट दे टच ईच अदर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 कॉइन है सो डैट दे टच ईच अदर। ठीक है, तो फिगर हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। देखोगे यहां पर रेडियस कितना दे रखा है इस कॉइन का, 1। रेडियस कितना दे रखा है, 1। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 60 डिग्री है पूरा एंगल, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये एंगल 30 डिग्री है और सामने वाला साइड हमारा 1 है, जो कि एक रेडियस भी है इस कॉइन का। तो ये साइड हमारा कितना हो जाएगा, √3। tan 30 से निकाल लोगे इसे, √3 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी हमारा √3 हो जाएगा। ये लेंथ भी हमारा कितना हो जाएगा, √3। रेडियस कितना है हमारा, 1। तो ये साइड 1 और ये साइड भी 1, टोटल कितना हो गया, 2। तो ये पूरा साइड जो है हमारा, ये कितना हो जाएगा, √3 + 2 + √3, मतलब 2 टाइम्स ऑफ √3 + 1, 2 टाइम्स ऑफ √3 + 1। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड आ गया हमारे पास क्या, 2 टाइम्स ऑफ √3 + 1। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा √3/4 इंटू 2 टाइम्स √3 + 1 का स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 √3 + 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4 + 2 √3। 4 से 4 कैंसिल और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, 4 √3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 √3 मतलब 6। तो ये हमारा आ गया 6 + 4 √3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इरेज करेंगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला, लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4। थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4। अगर हमारा थीटा 0 से π/4 है तो tan थीटा हमारा कहाँ आ जाएगा, 0 से 1। tan थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 से 1। और cot थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा, 1 से इंफिनिटी। cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और tan थीटा 0 से 1 बिलोंग कर रहा है, तो cot थीटा हमारा कहां से कहां बिलोंग करेगा, 1 से इंफिनिटी। देखेंगे आगे क्वेश्चन। एंड t1 इक्वल टू tan थीटा का पावर tan थीटा, t2 इक्वल टू tan थीटा का पावर cot थीटा, t3 इक्वल टू cot थीटा का पावर tan थीटा, t4 इक्वल टू cot थीटा का पावर cot थीटा। इसमें अगर हम दोनों साइड लॉग ले ले तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ln ऑफ t1 इक्वल टू ln ऑफ tan थीटा का पावर tan थीटा, मतलब tan थीटा टाइम्स ln ऑफ tan थीटा। सिमिलरली अगर इस वाले में हम लॉग ले ले तो हमारा क्या बन जाएगा, ln ऑफ t2 इक्वल टू ln ऑफ tan थीटा का पावर cot थीटा, मतलब cot थीटा टाइम्स ln ऑफ tan थीटा। सिमिलरली इस वाले में हम लॉग लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ln ऑफ tan
ln ऑफ t3 इक्वल टू tan थीटा इस तरफ आ जाएगा, ln ऑफ cot थीटा, tan थीटा में tan थीटा हमारा इस तरफ निकल के आ जाएगा और इधर क्या बनेगा हमारा ln ऑफ cot थीटा। cot थीटा में पता है क्या होता है 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा का पावर -1। ये हमारा बन जाएगा ln ऑफ tan थीटा का पावर -1 और वो माइनस इधर आ जाएगा हमारा निकल के, मतलब माइनस टाइम्स tan थीटा ln ऑफ tan थीटा। इस वाले में लॉग लेंगे तो हमारा क्या बनेगा ln ऑफ t4 इक्वल टू cot थीटा इस तरफ आ जाएगा हमारा और इधर क्या बनेगा ln ऑफ cot थीटा, मतलब tan थीटा का पावर -1, tan थीटा का पावर -1, तो वो माइनस इधर निकल के आ जाएगा। क्या बन गया हमारा माइनस टाइम्स cot थीटा ln ऑफ tan थीटा। देखोगे यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ है 0 से 1 के बीच, तो ln ऑफ tan थीटा हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा एक निगेटिव वैल्यू आएगा। ln ऑफ tan थीटा हमारा क्या आएगा एक निगेटिव वैल्यू। ln ऑफ tan थीटा हमारा क्या आएगा एक निगेटिव वैल्यू और tan थीटा का वैल्यू है हमारा 0 से 1 के बीच। देखोगे ये निगेटिव और ये 0 से 1 के बीच, मतलब ये ओवरऑल निगेटिव, तो इसका ओवरऑल वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा निगेटिव। ओवरऑल वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा निगेटिव, तो यहां से हम बोल सकते हैं ln ऑफ t1 इज लेस देन 0। सिमिलरली ये वाला भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। ln ऑफ tan थीटा हमारा निगेटिव है, cot थीटा का वैल्यू क्या है 1 से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्वांटिटी क्या बनेगा हमारा लेस देन 0। तो यहां से ln ऑफ t2 का भी वैल्यू क्या आ गया हमारा लेस देन 0। अब देखो tan थीटा ln ऑफ tan थीटा हमारा एक निगेटिव क्वांटिटी है, तो इसका माइनस टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहां से ln ऑफ t3 का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 0 और यहां से cot थीटा मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ tan थीटा हमारा क्या है एक निगेटिव वैल्यू, तो इसका निगेटिव टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव वैल्यू, तो ln ऑफ t4 आ गया हमारा पॉजिटिव। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं ln ऑफ t1 ln ऑफ t2 से बड़ा है ln ऑफ t3 ln ऑफ t4, क्यों ये एक नेगेटिव वैल्यू और ये एक हमारा पॉजिटिव वैल्यू, तो हमें कंपैरिजन किस में करना है ln ऑफ t1 ln ऑफ t2 में और ln ऑफ t3 ln ऑफ t4 में। देखोगे यहां पर सबसे पहले देखेंगे ln ऑफ t1। ln ऑफ t1 में tan थीटा जो है हमारा वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्वांटिटी बिटवीन 0 से 1, ये 0 से 1 के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है और ये किससे 1 से बड़ा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्वांटिटी हमारा बड़ा हो जाएगा और निगेटिव साइन पहले है ये हमारा, इसका जो भी वैल्यू आएगा निगेटिव, मतलब वो क्वांटिटी जो बड़ा भी है और निगेटिव भी है, तो ये हमारा लेस देन हो जाएगा ऊपर वाले से, तो हम कह सकते हैं यहां से ln ऑफ t2 इज लेस देन ln ऑफ t1। क्यों, क्योंकि अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो कौन सा बड़ा हो जाएगा ये ln ऑफ tan थीटा, दोनों में सेम है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 से, एक में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से बड़ा क्वांटिटी से और एक में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से छोटा क्वांटिटी से, तो जो 1 से बड़ा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा बड़ा हो जाएगा और निगेटिव साइन लगाया पहले, तो निगेटिव साइन लगने की वजह से वो हमारा छोटा हो जाएगा उससे, तो ये हमारा आ गया ln ऑफ t2 इज लेस देन ln ऑफ t1। सिमिलरली अगर इस वाले में हम बात करें ln ऑफ t3 और ln ऑफ t4 में, तो कौन सा क्वांटिटी का भी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, साइन का नहीं, क्वांटिटी का भी सिर्फ बात कर रहे हैं, तो कौन सा क्वांटिटी हमारा बड़ा होगा ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ln ऑफ tan थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से बड़ा क्वांटिटी से और यहाँ पे ln ऑफ tan थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से छोटा क्वांटिटी से, 1 के छोटा क्वांटिटी से, तो ये हमारा छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो, और हमें साइन पता है दोनों का पॉजिटिव है, तो कौन सा यहाँ पे बड़ा हो गया ln ऑफ t4। ln ऑफ t4 इज ग्रेटर देन ln ऑफ t3। तो इस तरह से हम सबसे पहले साइन देख लेंगे कि इसका साइन क्या है, इन दोनों का साइन क्या है हमारा निगेटिव और इन दोनों का साइन क्या है हमारा पॉजिटिव, और फिर आपस में कंपैरिजन कर लेंगे जिसका साइन निगेटिव है और जिसका साइन पॉजिटिव है। तो यहां से तुम क्लियरली देख सकते हो ln ऑफ t1 ln ऑफ t2 में कौन सा क्वांटिटी बड़ा है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें
तो ये हमारा क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब माइनस साइन लगेगा तो ये क्वांटिटी हमारा छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ln ऑफ t2 इज लेस देन ln ऑफ t1। सिमिलरली इस वाले में हमारा क्या आ गया, ln ऑफ t4 इज ग्रेटर देन ln ऑफ t3। और हमें पता है ln ऑफ t4 ln ऑफ t3 इन दोनों से बड़ा है, तो हमारा सीरीज क्या बन जाएगा, ये देखोगे यहां पर ln ऑफ t4 सबसे बड़ा, फिर ln ऑफ t3 सबसे बड़ा, और फिर ये दोनों इन दोनों से बड़ा है। ये आ जाएगा ln ऑफ t1 ग्रेटर देन ln ऑफ t2। ln ऑफ t2, जिस नंबर का लॉग बड़ा वो नंबर भी बड़ा होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं t4 इज ग्रेटर देन t3 इज ग्रेटर देन t1 इज ग्रेटर देन t2। तो ये हमारा बन जाएगा t4 इज ग्रेटर देन t3 इज ग्रेटर देन t1 इज ग्रेटर देन t2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं लॉग लेकर, या फिर अगर लॉग नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट तुम देख सकते हो t1 इक्वल टू क्या दे रखा है, tan थीटा का पावर tan थीटा, मतलब अ वैल्यू बिटवीन 0 से 1 का पावर 0 से 1। इस तरह से भी तुम कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन लॉग लेने से तुम्हें क्लियरली ये दिख जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इरेज करेंगे इसे। देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखोगे। पहले ए पार्ट में क्या दे रखा है हमें, इफ sin x का पावर 4 अपॉन 2 प्लस cos x का पावर 4 अपॉन 3 इक्वल टू 1/5, देन हमें ऑप्शन मैच कराना है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। sin x का पावर 4, sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, और इसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 3, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1/5। तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x अपॉन 8 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x अपॉन 12 इक्वल टू 1/5। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसे, क्या बनेगा हमारा, अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और नीचे दोनों, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और नीचे दोनों, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या बन गया 24। तो ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस 2 मतलब 5, 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2x मतलब 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2x, और इधर क्या बनेगा 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, और इधर प्लस 4 मतलब माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x, और ये 24 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 24 अपॉन 5, 24 अपॉन 5। देखोगे यहां पर, यहां से हमारा आ गया 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस 5 माइनस 24/5। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 25 टाइम्स कॉस 2x का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसे तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम्स कॉस ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे ऑब्जर्व करो तो ये तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम्स कॉस ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 5 टाइम्स कॉस ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब कॉस 2x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1/5, 1/5। हमें cos 2x का वैल्यू पता है तो हम sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x फाइंड आउट कर सकते हैं। sin स्क्वायर x हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2x
अपॉन 2 मतलब 1 माइनस 1/5 अपॉन 2। यहां से आ गया हमारा 5 माइनस 1 मतलब 4 और नीचे में 2 इंटू 5 मतलब आ गया हमारा 2/5। 2/5। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 मतलब 1 प्लस 1/5 अपॉन 2। तो यहां से हमारा वैल्यू आ गया 3/5। 3/5 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमें पता है कितना? 2/5। अब कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमें पता है 3/5। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछ रहा है। देखेंगे आगे से, इरेज करेंगे ऊपर में। देखोगे यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमारा क्या आया था? 2/5 और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आया हमारा? 3/5। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमारा 2/5 है, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमारा 3/5। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू। टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 2/5 अपॉन 3/5। क्या आ गया हमारे पास? 2/3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट है। टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 2/3 आंसर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में? साइन एक्स का पावर 8 अपॉन 8 प्लस कॉस एक्स का पावर 8 अपॉन 27। देखोगे यहां पर साइन एक्स का पावर 8, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का पावर 4 और अपॉन में क्या याद रखा है? 8 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 4 अपॉन 27। देखेंगे क्या आएगा इसका आंसर। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दोगे? 2/5। 2/5 और इसका पावर 4। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 8। और इधर क्या रखोगे? कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 3/5 और इसका पावर 4। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 27। तो ये हमारा बन जाएगा 2 का पावर 4 अपॉन 5 का पावर 4। 8 मतलब 2 का क्यूब और इधर क्या बनेगा? 3 का पावर 4 अपॉन 5 का पावर 4। 27 मतलब 3 का क्यूब। 3 का क्यूब तो ये हमारा बन जाएगा 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3। क्या बनेगा हमारा? 2। और डिनोमिनेटर में 5/4 सॉरी डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 4 और इस तरफ क्या बनेगा? 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3। क्या बनेगा हमारा? 3। और डिनोमिनेटर में इधर भी है 5 टू द पावर 4 तो कॉमन हम बोल सकते हैं 5 टू द पावर 4। ये हमारा क्या आ गया? 5 अपॉन 5 टू द पावर 4 मतलब 1 अपॉन 5 का क्यूब मतलब 1 अपॉन 5 का क्यूब 125 आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को तुम सॉल्व कर सकते हो। तो टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 2/3 और साइन एक्स का पावर 8 अपॉन 8 कॉस एक्स का पावर 8 अपॉन 8 का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 1 अपॉन 125। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? ए और बी। तो ए और बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखोगे बी पार्ट, इसका इरेज करेंगे इसे। बी पार्ट देखोगे, बी पार्ट में तुमसे क्या बोल रहा है? 4 थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड π/2 द सॉल्यूशन ऑफ, एक इक्वेशन दे रखा है उसके पहले सिग्मा। देखो क्या दे रखा है हमें? सिग्मा ऑफ कॉसेक ऑफ थीटा प्लस m-1 टाइम्स ऑफ π/4 जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस साइन ऑफ थीटा प्लस m-1 टाइम्स ऑफ π/4। और क्या दे रखा है हमें? कॉसेक ऑफ थीटा प्लस m π/4 जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस m टाइम्स ऑफ π/4। m टाइम्स ऑफ π/4 और इक्वल टू 4√2 दे रखा है, उसे बाद में देखेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस तरह का सवाल में हमारा कॉमन अप्रोच रहता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करे साइन के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4 माइनस थीटा प्लस m-1 टाइम्स ऑफ π/4। और यहां पे एक तरह से हम कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में, तो उसे
डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो ये एक तरह से हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन ऑफ थीटा थीटा कैंसल, क्या बचा हमारे पास π/4। तो एक तरह से हम डिनोमिनेटर में साइन π/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में भी साइन π/4 से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए। और साइन π/4 हमारा एक कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं सिग्मा के। तो ये हमारा बन जाएगा 1/sin ऑफ π/4, और अंदर में क्या बनेगा, सिग्मा ऑफ साइन थीटा प्लस m π/4 माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 π/4। ये एक तरह से साइन ऑफ a माइनस बी लिख रखा है, तो इसे हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4 कॉस ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 टाइम्स ऑफ π/4। इधर लिख लेना, इसे इधर जगह कम है। नीचे में देखोगे ये हमारा बन जाएगा 1/sin ऑफ π/4, और इधर क्या बनेगा हमारा, सिग्मा ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4 कॉस ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 टाइम्स ऑफ π/4 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस m π/4 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 टाइम्स ऑफ π/4। किस फॉर्म में लिखा था ये, साइन a माइनस बी के फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 टाइम्स ऑफ π/4 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4। तो ये हमारा बन जाएगा 1/sin ऑफ π/4, जो कि पहले से लिख रखा है। और सिग्मा के अंदर क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस m π/4 कैंसल हो जाएगा इस वाले टर्म में, साइन थीटा प्लस m π/4 ऊपर में भी और नीचे में वो कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 टाइम्स ऑफ π/4 अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस m माइनस π/4। क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 टाइम्स ऑफ π/4। और इस तरफ हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 टाइम्स ऑफ π/4 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों में। और क्या बचेगा हमारे पास, कॉट ऑफ थीटा प्लस m π/4, थीटा प्लस m π/4। इसे अगर हम Tm मान ले, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, T ऑफ m माइनस 1, और m का वैल्यू हमें दे रखा है 1 से 6, m इक्वल टू 1 से 6। तो ये हमारा बन जाएगा 1/sin ऑफ π/4 पहले लिख लो। जब m इक्वल टू 1 रखोगे तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, t ऑफ 0 माइनस t ऑफ 1। जब m इक्वल टू 2 रखोगे तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, t1 माइनस t ऑफ 2। जब m इक्वल टू 3 रखोगे तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, t2 माइनस t3। इसी तरह तुम जब m इक्वल टू t6 रखोगे तो ये बनेगा t5 माइनस t6। और पहले सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा मतलब समेसन, तो ये तुम्हारा ऐड होता चला जाएगा। देखोगे यहाँ पर इसे तुम ऐड करोगे तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, t1 कैंसिल, t2 कैंसिल, इसी तरह तुम्हारा t3 और इस तरह से कैंसिल होते चला जाएगा, t5 भी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा एट दिन, t ऑफ 0, उसके पहले 1/sin ऑफ π/4 लिख लेना, t ऑफ 0 माइनस t ऑफ 6, मतलब 1/sin ऑफ π/4 t ऑफ 0, tm किसे माना था हमने, इसे, t ऑफ 0 हमारा क्या आ जाएगा, cot थीटा, माइनस t ऑफ 6, यहां पे 6 रखो, क्या बनेगा हमारा, cot ऑफ थीटा प्लस 6 π/4 मतलब 3π/2, 3π/2, और थीटा भी है तो प्लस थीटा लिख देंगे। ये हमारा क्या बन गया, 1/sin ऑफ π/4 मतलब 1/1/√2, तो वो ऊपर आ जाएगा √2। और इधर क्या है हमारे पास, cot ऑफ
थीटा और ये कॉट ऑफ 3 पाई/2 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा, माइनस टाइम्स ऑफ टेन थीटा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये बन जाएगा हमारा प्लस टेन ऑफ थीटा, प्लस टेन ऑफ थीटा। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, 2 टाइम्स कॉसेक ऑफ 2 थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स, और √2 पहले से है, 2 टाइम्स √2 कॉसेक ऑफ 2 थीटा। और राइट हैंड साइड में हमारा दे रखा है 4√2। राइट हैंड साइड में हमारा क्या दे रखा है, 4√2, 4√2। तो यहां से हमारा कॉसेक ऑफ 2 थीटा कॉसेक ऑफ 2 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4√2/2√2। क्या गया हमारा 2, मतलब साइन ऑफ थीटा इक्वल टू हाफ। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू हाफ। पूछा क्या है हमसे, इसमें थीटा का वैल्यू पूछा है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, थीटा का वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो इसका सॉल्यूशन है, और थीटा 0 से π/2 के बीच में भी होना चाहिए। तो साइन थीटा का वैल्यू हाफ कहां से कहां आता है, 0 से π/2 के बीच में, π/6। तो यहां से थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, π/6। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये हमारा cos 2 थीटा का वैल्यू आया, sin 2 थीटा का वैल्यू आया हाफ। करेक्ट कर लोगे इसे, sin 2 थीटा का वैल्यू आया हाफ। आगे देखोगे यहां पर साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा, हाफ। 0 से π/2 में हमसे थीटा का सॉल्यूशन पूछा है, मतलब 2 थीटा का वो वैल्यू देख लेंगे जो 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो यहां से साइन 2 थीटा का वैल्यू हाफ है, तो 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, π/6, या फिर पाई माइनस π/6, 0 से पाई के बीच में। तो ये हमारा बन जाएगा 5π/6। तो यहां से हमारा थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/12 एंड 5π/12। दो आंसर आ रहा है थीटा का यहाँ पे, π/12 एंड 5π/12। कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी और डी। सी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होगा ये, तो हमारा दो ऑप्शन मैच कर रहा है, सी और डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी और डी। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इरेज करेंगे इसे। देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ए पार्ट देखो, ए पार्ट में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या याद रखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा था, थीटा कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। इसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, और ये बन जाएगा हमारा 3 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा। जब मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। इधर क्या बनेगा, 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। तो ये हमारा आ जाएगा 2 अपॉन 4 टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 3 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 6। इसका रेंज हमें पता है क्या, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, उसका अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा 5, मतलब -5 से 5।
2/6 प्लस -5 से 5, तो ये हमारा बन जाएगा 2/6 - 5 मतलब 1, 6 + 5 मतलब 11, और जब 2 को डिवाइड करोगे अ वैल्यू बिटवीन 1 to 11 तो हमारा क्या बन जाएगा 2/11 से लेकर 2, 2/11 से लेकर के 2। पूछा क्या है इसमें हमसे मैक्सिमम वैल्यू इसका, तो मैक्सिमम वैल्यू हम देख सकते हैं क्या आ गया हमारा 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका बी पार्ट, इरेज करेंगे इसे। देखेंगे बी पार्ट इसमें। बी पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे, टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल के बारे में बात हो रहा है तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेंगे। टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो पैरेलल कॉर्ड यहां पे बना लेते हैं दो। टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ सर्कल, आगे क्या दे रखा है हमें ऑफ रेडियस 2, इसका रेडियस क्या है 2, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 + 1। देखो इसे हम ज्वाइन करेंगे, ये कहां से पास होगा सेंटर से, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में, टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ सर्कल, मान लो ए बी सी डी, ठीक है, ऑफ रेडियस 2, रेडियस 2 दे रखा है मतलब ये हमारा 2 है, ऑफ रेडियस 2 आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 + 1। ये लाइन थोड़ा स्ट्रेट कर लेना, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 + 1, इसे हम x मान लेते हैं, इसे y, इसे हम इस पार्ट को हम क्या मान लेते हैं x और ये y। आगे क्या दे रखा है इसमें, इफ द chord subtend at the center angle of π/2 and एंगल ऑफ π/k एंड 2π/k। क्या बोल रहा है, एक कॉर्ड हमारा एंगल सबटेंड कर रहा है π/k और दूसरा π/2 के, π/2 के। तो अगर इसे हम मान लिए इस पूरे एंगल को π/2 के, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा π/2 के का आधा, मतलब पाई अपॉन 2π/k था तो π/k हो जाएगा, ये π/k और ये भी हमारा π/k हो जाएगा। सिमिलरली एक एंगल हमारा दे रखा है π/k, तो ये एंगल कितना हो जाएगा π/k का आधा, मतलब π/2k, π/2k। आगे देखोगे यहां से हम देख सकते हैं cos ऑफ π/k, cos ऑफ π/k cos ऑफ π/k इक्वल टू y/2, और यहां से हम देख सकते हैं cos ऑफ π/2k इज इक्वल टू x/रेडियस, रेडियस कितना है हमारा 2, तो क्या हो जाएगा x/2, ठीक है, x/2। तो यहां से हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 2 टाइम्स, या फिर डायरेक्ट इसे सम ही कर दो, cos ऑफ π/k प्लस cos ऑफ π/2k, वहां से भी हमारा x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस y/2, और x प्लस वाई का हमें सम पता है क्या √3 + 1, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ क्या आएगा हमारा √3 + 1, √3 + 1। तो हम कह सकते हैं यहां से cos ऑफ π/k प्लस cos ऑफ π/2k इक्वल टू √3/2
2 प्लस 1/2, √3/2 प्लस 1/2। इसे इस तरह से लिख लो, 1/2, ऐसे ही रहने दो इसे, √3/2 प्लस 1/2। एक तरीका ये है, इसे तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर π/2 -1, और एक क्वाड्रेटिक बनेगा तुम्हारा, उसे तुम सॉल्व करके कॉस ऑफ π/2 का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा, π/2k का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि तुम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो यहां से कि कॉस ऑफ π/k का वैल्यू √3/2 रहा होगा, और कॉस ऑफ π/2k का वैल्यू तुम्हारा क्या रहा होगा, हाफ। इसे अरेंज करके लिख लेना यार अच्छे से, हाफ प्लस √3/2। अगर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हो तो यहां से तुम्हें दिख जाएगा क्लियरली कि cos π/k का वैल्यू हाफ रहा होगा, और cos ऑफ π/2 का वैल्यू √3/2 रहा होगा। अगर तुम्हें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका ये है तुम्हारा कि इसे तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स cos स्क्वायर π/2k -1, और एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उसे सॉल्व कर लो, वहां से तुम्हारा k का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि तुम डायरेक्ट इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जिससे तुम्हारा टाइम सेव होगा। तो cos ऑफ π/k का वैल्यू तुम्हारा अगर देख यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो हाफ है, और cos ऑफ π/2k का वैल्यू क्या है तुम्हारा, √3/2 एट k इक्वल टू 3, एट k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 रख के देख लो, डायरेक्ट तुम्हें दिख जाएगा। cos ऑफ π/3 मतलब 60 डिग्री क्या होता है वैल्यू, हाफ। cos ऑफ π/2 टाइम्स ऑफ 3 मतलब 6, cos ऑफ π/6 का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, √3/2। तो तुम यहां से डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो k का वैल्यू क्या है तुम्हारा, 3। k का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, 3। अगर ऑब्जर्व नहीं होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन है, तुम इसे फॉर्मूला में ब्रेक करोगे और वहां से क्वाड्रेटिक बनेगा, और वहां से तुम k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में टाइम का इंपॉर्टेंस होता है, तुम्हें टाइम सेव करना होता है, तो तुम्हें डायरेक्ट दिख जाना चाहिए। तो यहां से हमारा आ गया k का वैल्यू 3। पूछा क्या है हमसे यहाँ पे, देन द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ k वेयर, नीचे नोट करके लिख रखा है वहां पे, बॉक्स ऑफ k डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू k। तो लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3 हमारा क्या हो जाएगा, खुद 3 ही हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो गया 3। बॉक्स ऑफ k हमारा क्या आ गया, 3 आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें क्लियरली दिख गया तब अच्छा है, नहीं तो फिर तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा और वहां पे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्ट दिख जाए तो ज्यादा बेहतर है। यहां से हमारा k का वैल्यू, बॉक्स ऑफ k का वैल्यू आ गया 3। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इरेज करेंगे इसे। देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट p इक्वल टू थीटा सच दैट, p इक्वल टू थीटा, p इक्वल टू थीटा सच दैट साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, √2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लेकिन कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले एश्योर हो जाओ कि कॉस थीटा तुम्हारा जीरो तो नहीं है। तो यहाँ पे देख लो कॉस थीटा का वैल्यू अगर तुम जीरो रखोगे तो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो तो तुम्हारा सॉल्यूशन है नहीं, मतलब तुम कॉस थीटा से इसे डिवाइड कर सकते हो बोथ साइड। अगर कॉस थीटा का वैल्यू जीरो रहेगा तब डिवाइड मत करना, वो फिर गलत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा तुम्हारा। यहां से आ गया तुम्हारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या बन जाएगा टेन ऑफ थीटा, और इधर क्या बन जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या बनेगा 1 इक्वल टू √2, इक्वल टू √2। तो यहां से तुम्हारा टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, √2 प्लस 1। टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, √2 प्लस 1। तो P में जो थीटा का वैल्यू आएगा उसका टेन थीटा क्या है हमारा, √2 प्लस 1। Q में देखेंगे, Q में क्या लिख रखा है हमारा, थीटा सच दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। इसमें भी अगेन हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर भी कॉस थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा, और इधर क्या बनेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 1, और इस तरफ हमारा क्या आ जाएगा √2 टाइम्स टेन थीटा। इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा टेन थीटा को उस तरफ भेजो, क्या बनेगा √2 - 1, इधर क्या बन जाएगा 1, बोथ साइड मल्टीप्लाई करो √2 + 1 से, तो ये हमारा बन जाएगा टेन थीटा √2 - 1 मल्टीप्लाई बाई √2 + 1, इधर क्या बनेगा √2 + 1, तो इधर बन जाएगा, इधर हमारा लिखा हुआ है a - b a + b के फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा a² - b² मतलब √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, क्या आएगा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया हमारा टेन थीटा, राइट हैंड साइड में √2 + 1। यहाँ से तुम क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से जो थीटा का वैल्यू तुम्हारा आएगा वही थीटा का वैल्यू यहाँ से भी आएगा, तो दोनों में हमारा थीटा का वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं P = Q। P = Q कहने का क्या मतलब है, जो वैल्यू थीटा का P में आएगा वही वैल्यू तुम्हारा थीटा का Q में भी आएगा, तो दोनों सेट यहाँ पे हमारा बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं सेट P = सेट Q। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी पे टिक लगाओगे, टिक लगाने का नहीं रहता, शायद फिल करने का रहता है, तो ऑप्शन डी को फिल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इरेज करेंगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा दे रखा है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ 1 डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है हमें, साइन ऑफ π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ π/4 प्लस k π/6। इस तरह का सवाल में हमारा कॉमन एक अप्रोच रहता है, क्या इन दोनों टर्म का हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं ऊपर साइन के साथ, तो हम लिख सकते हैं इसे साइन ऑफ π/4 प्लस k π/6 माइनस π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6, और ऊपर हम एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे भी उस क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में भी, ये एक तरह से हमारा क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ π/6, साइन ऑफ π/6, साइन π/6 हमारा क्या है कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले सकते हैं सिग्मा के, ये हमारा बन जाएगा 1/sin ऑफ, इधर लिख लेना 1/sin ऑफ π/6, और इधर हमारे पास क्या बनेगा सिग्मा ऑफ साइन ए माइनस बी, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/4 प्लस k π/6 कॉस ऑफ π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6 माइनस कॉस ऑफ π/4 प्लस k π/6 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है साइन ऑफ π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ π/4 प्लस k टाइम्स ऑफ π/6। देखोगे यहां पर ये हमारा बन जाएगा 1/sin ऑफ π/6 सिग्मा ऑफ साइन ऑफ π/4 प्लस k π/6 साइन ऑफ π/4 प्लस k π/6 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास कॉस ऑफ π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6 अपॉन साइन ऑफ π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6, मतलब कॉट ऑफ π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6, और इस तरफ हमारा क्या बन जाएगा कॉस ऑफ π/4 प्लस k π/6 अपॉन साइन ऑफ k π/4 प्लस k π/6, मतलब कॉट ऑफ π/4 प्लस k π/6,
और साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस के माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों। तो ये हमारा आ गया। के का वैल्यू हमारा कहां से कहां है? 1 से 13। के इक्वल टू 1 से 13। देखो यहां पर अगर इसे हम टी के मान ले तो ये हमारा क्या बन जाएगा? टी ऑफ के माइनस 1। टी ऑफ के माइनस 1 तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 6। के के जगह 1 रखो तो क्या बनेगा हमारा? टी जीरो माइनस टी वन। टी जीरो माइनस टी वन। के के जगह 2 रखो तो क्या बनेगा हमारा? टी वन माइनस टी टू। टी वन माइनस टी टू। के जगह अगर हम 3 रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा टी टू माइनस टी थ्री। इसी तरह अगर हम के का वैल्यू रखते जाएंगे तो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा? टी ऑफ 12। के जगह 13 रखो मतलब टी ऑफ 12 माइनस टी ऑफ 13 ये रहेगा हमारा। और इनके पहले क्या लगा हुआ है? सिग्मा, मतलब इनका हमें सम करना है। प्लस प्लस तो यहां पे तुम देखोगे जब इसका तुम सम करोगे तो ये तुम्हारा कटते चला जाएगा। टी वन कैंसिल, टी टू कैंसिल, इसी तरह तुम्हारा कैंसिल होते चला जाएगा T12 तक। एट द एंड तुम्हारे पास क्या बचा? टी जीरो माइनस टी ऑफ 13। 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 6 टी जीरो माइनस टी ऑफ 13 मतलब 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 6 टी जीरो मतलब इसमें के का वैल्यू तुम जीरो रखो क्या बन जाएगा? कॉट ऑफ पाई बाय 4। कॉट ऑफ पाई बाय 4 क्या होता है तुम्हारा? 1। पहले लिख लो कॉट ऑफ पाई बाय 4, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस टी ऑफ 13, इसमें तुम 13 रखो तो ये तुम्हारा बनेगा कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6। 13 पाई बाय 6 इसे तुम लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 6 और कॉट ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू रख दो 1। इधर तुम्हारा क्या बन जाएगा? माइनस कॉट ऑफ 13 पाई बाय 6 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 पाई प्लस पाई बाय 6 और पहले से तुम्हारा पाई बाय 4। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 6 1 माइनस कॉट ऑफ 2 पाई, इसे अगर थीटा मान ले तो ये क्या लिखा हुआ है? कॉट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारा? कॉट ऑफ थीटा। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट ऑफ थीटा। थीटा क्या है तुम्हारा? पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री और पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। 30 डिग्री 45 डिग्री क्या बन जाएगा? 75 डिग्री। तो ये तुम्हारा आ गया 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉट ऑफ 75 डिग्री। आगे देखोगे, इरेज करना ऊपर वाला। देखोगे यहां पर 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉट ऑफ 25 डिग्री, जिसे तुम बोल सकते हो कॉट ऑफ 90 माइनस 15 मतलब tan ऑफ 15 डिग्री। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 6। साइन ऑफ पाई बाय 6 मतलब साइन ऑफ 30 जिसका वैल्यू होता है हाफ, और यहाँ पे तुम्हारा बनेगा 1 माइनस tan ऑफ 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस √3। तो ये तुम्हारा बन जाएगा ऊपर में क्या बनेगा? √3। ये 1 अपॉन 1/2 क्या बन जाएगा तुम्हारा? 2। और इधर क्या बनेगा तुम्हारा? √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 ऑप्शन दे रखा है हमें इसमें। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? सी, 2 टाइम्स √3 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स √3 माइनस 1। तो इस तरह का सवाल को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमें करना क्या था, नीचे कुछ भी इस तरह का दे रखा हो, साइन ऑफ ए कॉस, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, या फिर कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी। हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि ऊपर हम साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बना दे और फिर वहां से हमारा टेन में या फिर कॉट में कुछ इस तरह का आएगा और फिर कैंसिल होते चला जाएगा। एट द एंड तुम्हारा कुछ इस तरह का बनेगा और वहां से फिर तुम इजिली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इरेज करेंगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है
लेट अल्फा एंड बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट, एक इक्वेशन दे रखा है हमें, तो उस इक्वेशन को हम लिख लेंगे सबसे पहले। टू टाइम्स कॉस ऑफ बीटा, टू टाइम्स कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू 1। ऑप्शन देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमें कॉस बीटा को टेन, हमें इसे किस फॉर्म में लाना है, टेन ऑफ अल्फा बाई 2 और टेन ऑफ बीटा बाई 2 के फॉर्म में। ऑप्शन देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे। टू टाइम्स कॉस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। और इधर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस तरफ लिख लेना, इधर जगह कम है थोड़ा। देखोगे यहां पर इक्वल टू क्या दे रखा था हमें, 1। कॉस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। कॉस अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और इधर क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और कॉस बीटा की जगह क्या रखेंगे हम, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, 1। सॉल्व करोगे इसे, ये तुम्हारा बन जाएगा 2 टाइम्स, इधर क्या बनेगा तुम्हारा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। क्या बन जाएगा तुम्हारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, और इधर तुम्हारा क्या बनेगा, माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ये तुम्हारा बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। और इधर तुम्हारे पास क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होके 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। या इधर भी तुम्हारा वही बनेगा। अगर इसे तुम उस तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। देखोगे यहां पर सबसे पहले इसे अंदर में सॉल्व कर लेंगे, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, ये टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 भी तुम्हारा कैंसिल, इधर माइनस में और इधर माइनस माइनस प्लस में है, माइनस माइनस प्लस में है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। एट द एंड तुम्हारे पास क्या बचा, 2 टाइम्स टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। और राइट हैंड साइड में क्या है तुम्हारे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और इधर क्या है तुम्हारे पास, इधर एक और टर्म था तुम्हारा, ये भी छूट गया, इसे लिख लेना। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा इधर से, और टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा तुम्हारा एलएचएस था, यहाँ से लेकर के
यहाँ तक, और ये तुम्हारा RHS था। तो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी कट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड फाइनली तुम्हारा क्या बचा, 2 टाइम्स, इरेज करना इसे, फिर से लिखना, करेक्ट कर लेना इसे। ये अंदर में तो तुम्हारे पास बचा था tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। आगे देखोगे, ये तुम्हारा यहां से क्या आ गया, 1 1 कैंसिल, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 टाइम्स, देखोगे यहां पर 2 टाइम्स, 2 टाइम्स अंदर में क्या बचा तुम्हारे पास, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इधर क्या बचेगा तुम्हारे पास, माइनस 2 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और इधर क्या आया हमारे पास, 1 1 तो कैंसिल हो गया इस साइड, 1 1 कैंसिल, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 भी कैंसिल, और इधर क्या है हमारे पास, माइनस tan स्क्वायर, उधर भी एक tan स्क्वायर बीटा बाई 2 है, उन दोनों को इस तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा, माइनस 2 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा बाई 2, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 को भी इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा, माइनस 2 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आ गया 4 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, 2 इंटू 2 माइनस 4, और इधर माइनस 2 माइनस 6 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा बाई 2, tan स्क्वायर बीटा बाई 2, तो यहाँ से हमारा आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ गया 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा बाई 2। एक तरह से ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 को क्या क्या लिख सकते हैं हम, √3 टाइम्स tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ गया, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो ये हमारा बन जाएगा tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस √3 टाइम्स tan ऑफ बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई tan ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस √3 टाइम्स tan ऑफ बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, ऊपर इरेज करना। देखोगे यहाँ पर हमारा क्या आ गया, tan अल्फा बाई 2 प्लस √3 टाइम्स tan बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय tan अल्फा बाई 2 माइनस √3 टाइम्स tan ऑफ बीटा बाई 2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, 0। तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, मतलब tan ऑफ, यहाँ से आ जाएगा हमारा tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस √3 टाइम्स tan ऑफ बीटा बाई 2 इक्वल टू 0, या फिर tan ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस √3 टाइम्स tan ऑफ बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, देखोगे यहां पर हम शुरुआत में ही एक फॉर्मूला यूज किए थे, कॉस स्क्वायर अल्फा या फिर कॉस स्क्वायर बीटा के जगह 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला जब भी हम यूज करेंगे, यहां पे हम मेंशन करेंगे कि अल्फा बाई 2 हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना हो। रीजन, tan के डोमेन में ही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होता है, जब डोमेन में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है नहीं तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो जब भी इस तरह का हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो tan के अंदर जो एंगल है
मतलब यहाँ पे अगर बात करें अल्फा बाई 2 वो हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना हो, मतलब अल्फा हमारा 2n+1 पाई ना हो। अगर 2 को उस तरफ भेजो तो मतलब कहने का मतलब क्या है, अल्फा हमारा 2n+1 पाई ना हो, तभी हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, तभी हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज कर सकते, हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अल्फा का वैल्यू हमारा 2n+1 पाई है या नहीं है। देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में 2n+1 पाई कोई भी एक उठा लेते हैं, जैसे 2n+1 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई ही उठा लो, पाई पे चेक करेंगे क्या आ रहा है वैल्यू इसका। इस तरह का सवाल में ध्यान रखना कि जब भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो डोमेन में हम बात करेंगे, डोमेन के बाहर जाके हम बात नहीं करेंगे। अल्फा का वैल्यू 2n+1 पाई नहीं होगा तभी इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कहीं इसका सॉल्यूशन एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो नहीं है, तो हम पाई पे ही चेक कर लेते हैं। कोई भी उठा लो, वैल्यू उठाने से ज्यादा आसानी होगा, ऐसे डायरेक्ट भी रख के देख सकते हो लेकिन पाई रख के देखो। तो यहाँ पे हम अल्फा को पाई रख के देखेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा क्या था, 2 टाइम्स कॉस ऑफ बीटा, तो बीटा की जगह तुम पाई रखो, क्या होगा तुम्हारा -1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह पाई रखो, क्या आएगा तुम्हारा -1। इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा प्लस, ये क्या था तुम्हारा LHS, और इधर क्या है तुम्हारा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, मतलब कॉस ऑफ पाई मतलब -1 -1, ये तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये इधर तुम्हारा क्या हो गया 0, इधर तुम्हारा क्या हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब +1 इक्वल टू RHS, मतलब अल्फा का वैल्यू पाई इसे सेटिस्फाई कर रहा है। और जब अल्फा हमारा पाई है तो ये हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अल्फा की जगह तुम पाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा tan ऑफ पाई बाई 2, और हमें पता है tan पाई बाई 2 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। तो जब ये फॉर्मूला जो हम यूज किए वही गलत है तो आगे भी हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। तो उस हिसाब से हमारा ए और सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन में भी तुम रख के देख सकते हो, अल्फा की जगह पाई रखो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा tan ऑफ पाई बाई 2, और हमें पता है tan ऑफ पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड। तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं ये 0 है या फिर कुछ और है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो ए और सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन सही होता अगर क्वेश्चन में मेंशन होता अल्फा इज नॉट इक्वल टू पाई, अल्फा इज नॉट इक्वल टू पाई, पाई रखने के वजह से हमारा एक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब पाई एक सॉल्यूशन है, इसलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जा रहा है हमारा। तो इस क्वेश्चन में अगर करेक्शन कर देता है कि वेयर अल्फा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू पाई, तब ये क्वेश्चन सही होता है और हमारा आंसर क्या होता है ए और सी। लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं, गलती से छूट गया होगा या फिर ध्यान नहीं रहा होगा उन्हें, तो इस वजह से ये क्वेश्चन फिर शायद बोनस हो गया था। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, अगर मेंशन कर देगा अल्फा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू पाई तो आंसर आ जाएगा हमारा ए एंड सी। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया है, इस सवाल में मेंशन नहीं किया, तो ये सवाल हमारा बोनस हो गया था, आंसर हो जाएगा हमारा बोनस। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते थे। अगर अल्फा बीटा का वैल्यू पहले ही दे रखा था कि वो पाई नहीं है तो हमारा आंसर आता ए और सी, लेकिन मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, इस वजह से ये सवाल हमारा बोनस हो गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।